ये सिलेबस है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का। ये थ्योरी पेपर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पीय पौधे हैं वो आपके कोर्स में है। उसके बाद अब प्लांट की कैटेगरी का देखते हैं, इसका वर्णन करते हैं कि प्लांट मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है एक बीजपत्री मोनोकाट और एक है द्विबीजपत्री डाइकाट। अब मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के सभी पार्ट, जितने पार्ट होते हैं उनमें अंतर होता है। तो ये पौधे का रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये बड है, ये फ्लावर है। इसमें अंतर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। कॉटिल जो बीज पत्र होता है बीजों में, उसके आधार पर अंतर देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रूट, पौधे की जड़ में क्या अंतर होता है ये देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, पौधे की पत्तियों में क्या अंतर होता है। तो बीज पत्र कॉटिलेडन के आधार पर देखते हैं कि एक बीज पत्री के बीज में एक बीज पत्र या एक कॉटिलेडन पाया जाता है। जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, ये द्विबीजपत्री की जो बीज पत्र होते हैं वो उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। जैसे मूंगफली, चना, अरहर, मटर, ये द्विबीजपत्री, इनमें दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं। उसके बाद रूट, पौधों की रूट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर होता है। एक बीजपत्री की जो जड़ें हैं वो अपस्थानिक जड़ें कही जाती हैं, जिनमें रेशेदार जड़ें होती हैं, ब्रांच जड़ें होती हैं। इनकी जड़ें मिट्टी की सतह पर पाई जाती है, मिट्टी की गहराई में नहीं पहुंचती है, ब्रांच और रेशेदार होती है। इन जड़ों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जरा सी ऊपरी परत सूखने पर ये पौधे सूखने लगते हैं, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो द्विबीजपत्री डाइकाट की जड़ें होती हैं वो मोटी और मिट्टी में गहराई तक पहुँचती है, इनको पानी की कम आवश्यकता होती है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, पत्ती के आधार पर, तो मोनोकाट की जो पत्तियाँ होती हैं वो लंबाई में अधिक, चौड़ाई में कम होती हैं, जबकि डाइकाट की पत्तियां लगभग लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर होती है। मोनोकाट की पत्तियों में जो सिरा विन्यास वेनेशन पाया जाता है वो पैरेलल होता है, जिसमें लंबवत सिरा विन्यास पाया जाता है। डाइकाट की पत्तियों में जो सिरा विन्यास होता है वो रेटिकुलेट, जालिकावत सिरा विन्यास होता है, रेटिकुलेट होता है। ये दोनों में अंतर है पत्तियों में। इसके बाद ये दोनों कैटेगरी के प्लांट जब आप पहचान लोगे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगा कि पौधे किस कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। फ्लावरिंग दोनों में होती है। अब इनको फैमिली वाइज डिवाइड करना होता है, रूट वाइज डिवाइड करना होता है, पत्तियों वाइज डिवाइड करना होता है, उनके कैरेक्टर का वर्णन करना होता है। ये आगे की क्रिया है, ये अगले लेसन पर बताएंगे।